दुनिया में जब भी बड़े जहाज़ की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, टाइटैनिक। 17 मंजिल इमारत से भी ऊंचा बनाया गया था कभी न डूबने के लिए, लेकिन यह जहाज़ अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया। तो सवाल यह उठता है कि कभी न डूबने वाला जहाज़ आखिरकार पानी में डूबा कैसे? क्या थी इसके पीछे की असली वजह? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम उसी रात की दर्द भरी कहानी बताने जा रहे हैं जब टाइटैनिक अपना पहला ही सफर अधूरा छोड़ गया। 3 फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा और 1300 लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाने वाला जहाज की कहानी शुरू होती है 31 मार्च 1909 से। उस समय आयरलैंड के बेलफास्ट में व्हाइट टास्क कंपनी ने एक विशाल जहाज को बनाना शुरू किया। 3000 लोगों ने मिलकर अपनी कड़ी मेहनत से सिर्फ 26 दिन में इस जहाज को तैयार कर दिया था। 31 मई 1911 में जब यह जहाज बनकर तैयार हुआ तो लाखों की भीड़ इसे देखने के लिए इकट्ठा हुई। उस वक्त किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। जहाज की लंबाई 882 फीट, चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक को बनाने में करीब $7.5 मिलियन खर्च हुए। आज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत $145 मिलियन होगी। इस विशाल जहाज को देखकर हर कोई इसकी पहली यात्रा में शामिल होना चाहता था। टेस्टिंग के बाद 10 अप्रैल 1912 को जब यह जहाज अपनी पहली यात्रा में रवाना हुआ, तब इसे पहली बार में 5507 किलोमीटर का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक ने अपने सफर की शुरुआत की, तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से ज़्यादा लोगों को एक बार में ले जा सकता था। साउथ हैम्पटन से निकलने के बाद टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल रास्ते में आगे बढ़ते समय जहाज को सामने आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। टाइटैनिक अभी भी अपनी पूरी रफ्तार से समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके बाद भी जहाज के कैप्टन स्मिथ ने दूसरी और तीसरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और जहाज को इसी स्पीड से चलने दिया। कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक को इस सदी का सबसे तेज चलने वाला जहाज बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया। अब तक कैप्टन को 6 बार आइसबर्ग होने की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन कैप्टन ने अभी भी जहाज की रफ्तार को धीमा नहीं किया। 14 अप्रैल की वह अंधेरी रात, उस रात आसमान में चांद नहीं था। कड़ाके की सर्दी में सिर्फ सितारों की रोशनी में ही आने वाली मुसीबतों को देख रहे थे। तभी यात्रा अपने कंपाउंड में सोए हुए थे। रात के 11:39 पर निगरानी कर रहे क्रू मेंबर फ्रेडरिक फेलेट ने सामने के बड़ी सी चट्टान को देखा। फ्रेडरिक ने बिना समय गवाए 3 बार घंटी बजाई और टेलीफोन में कहा कि सामने बर्फ की चट्टान है। यह सुनते ही ऑफिसर के हाथ पैर सुन रह गए। उसने तुरंत जहाज को घुमाने की कोशिश की और जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले से रात के 11:40 पर टाइटैनिक का निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकराता हुआ आगे बढ़ा। अचानक और एकदम से हुए इस टकराव के कारण बर्फ की चट्टान ने टाइटैनिक के निचले हिस्से को इतनी बुरी तरह से चीर दिया कि जहाज के निचले हिस्से में 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई। यह टकराव इतना तेजी से था कि निचले हिस्से के कंपार्टमेंट के लोगों को एक तेज झटका लगा। अपने अपने कंपार्टमेंट में सोए हुए लोगों को तब पता लगा जब जहाज को एक जगह रोका गया।
हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि जहाज के निचले हिस्सों से निकली हुई कीलों की वजह से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था। तभी जहाज के डिजाइनर ने कैप्टन से यह बात कही कि निचले 5 कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया है और जल्दी जल्दी ऊपर की ओर आ रहा है। उसके बाद लाइफ बोट को उतारना शुरू किया गया, क्योंकि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब नहीं सकता था। इसलिए जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जबकि जहाज में 60 के करीब लाइफ बोट्स आ सकती थी। हर एक लाइफ बोट्स में 60 से 70 लोगों को बैठाया जा सकता था, लेकिन अफरा तफरी इतनी ज़्यादा थी कि एक बोट्स पर सिर्फ 25 से 30 लोगों को ही बैठाकर उसे जाने दिया गया। वह मंजर इतना भयानक और दर्द भरा था कि देखने वालों की रूह कांप जाती। लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वह चिल्ला रहे थे कि कैसे भी करके अपनी जान बचा ले, लेकिन कड़ाके की सर्दी और आंखें दिखा रहा समुंदर उन्हें यह इजाजत नहीं दे रहा था। तभी अपनी जान की परवाह करने हुए जहाज में मौजूद म्यूजिकल ग्रुप ने अपने संगीत बजाना शुरू कर दिया, ताकि आखिरी पल में लोगों को राहत और खुशी दे सके। इस जहाज में ऊपर तक पानी भर चुका था। आगे का हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठने लगा, और एक वक्त ऐसा आया जब जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया। आगे का हिस्सा पूरी तरह से समुद्र की गहराई में समा गया। अब तक न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और जो बचे हुए थे वह अपनी आखिरी उम्मीद में प्रयास कर रहे थे। सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट में कभी ना डूबने वाला जहाज सैकड़ों की संख्या में यात्रियों के साथ पानी में समा गया, लेकिन अभी भी कई लोग पानी में तैर कर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने की वजह से सिर्फ कुछ ही मिनटों में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 2:20 तक ये जहाज समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। टाइटैनिक के पूरी तरह डूब जाने के कुछ समय बाद जब एक बोट वहां पहुंची तो ज़्यादातर लोग बर्फ की चट्टान में जमे हुए नजर आए। इस दर्दनाक घटना में लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 700 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक के डूबने के लिए कई तरह की थ्योरी के बाद रिसर्चर्स की टीम ने यह पता लगाया कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह इसकी तेज रफ्तार थी। तेज रफ्तार की वजह से यह आइसबर्ग से टकराया। हजारों टन का दबाव पड़ने के कारण उसके निचले हिस्से में पानी भरा। अटलांटिक महासागरों की गहराइयों में 73 साल मेहनत करने के बाद आखिरकार 1 सितंबर 1985 को 12,600 फीट की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा मिला, जिसे देखने के लिए आज तक कई तैराक जा चुके हैं। यह थी कभी न डूबने वाली जहाज की कहानी, जो कभी डूब नहीं सकता था, लेकिन अपने पहले ही सफर में दुनिया से दूर समुद्र की गहराई में समा गया। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला और बना रहे।